नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। एक सन्यासी की डायरी से पार्ट 6, सिद्धाश्रम। आज आपको सिद्धाश्रम के विषय में जानने को मिलेगा और एक सन्यासी शिष्य के विषय में भी, जो कि सिद्धाश्रम से गुरु आश्रम में जोधपुर में आता है और गृहस्थ शिष्यों को देखकर उसका जो एक्सपीरियंस और जो बातें हैं वो आगे आपको सुनाई देंगी। तो गौर से सुनिए। अब आप ही जाइए गुरुदेव, अब आप ही जाइए। चारों तरफ से वातावरण में यही ध्वनि गुंजरित होती सुनाई दे रही है। हर एक की अंतरात्मा से यही पुकार आ रही है, अब आप ही जाइए। वीरान हो गया है सिद्धाश्रम आपके बिना, भूल गए हैं पक्षी कलरव करना, खो गई है सिद्धयोगा झील की तरंगों का नर्तन। शून्यवत हो गई है सारी प्रकृति, निर्निमेष निहारते मृगों की आंखों में भी यही मूक भाव है। क्यों चले गए आप हम सबको छोड़कर, क्यों चले गए आप? जब से आप सिद्धाश्रम को छोड़कर गए हैं, हम सभी प्राण विहीन हो गए हैं। आपकी आज्ञा में बंधकर हम अपनी साधनाएं संपन्न करते हैं, किंतु किसी कार्य में जरा सा भी आनंद नहीं आता। औरों के हृदय की भी यही दशा होगी कि जो मेरी है, क्योंकि जब मैं किसी तरह अपने मन को बांध कर साधना करने बैठता हूँ और मंत्र जब प्रारंभ करता हूँ, तो अकस्मात मेरे मुख से उच्चरित होने वाले मंत्रों के स्थान पर आपका नाम अंकित होने लगता है। होश ही नहीं रहता कुछ, और आपकी याद में बैठे बैठे ही कितना समय व्यतीत हो जाता है, इस बात का भी एहसास नहीं होता। घंटों बीत जाने के बाद भी यही लगता है कि अभी तो एक पल ही मात्र हुआ है। और किसी कारणवश जब विचार श्रृंखला टूटती है, तो एहसास होता है कि हमारी आंखों से अश्रु ढलक कर जमीन पर आपके नाम को अंकित कर रहे हैं। प्रतिपल हम सभी के हृदय में यही अभिलाषा रही है कि आप आएं और आपके दर्शन कर हम अपनी आंखों को, अपने हृदय को तृप्त कर सकें। आप आएं और आपके श्री चरण जहाँ पड़ें वहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर लगाकर अपने सौभाग्य की वृद्धि कर सकें। आखिर कब हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा? कब हमारे नेत्रों को तृप्ति मिलेगी? कब हमारे बंजर पड़े हुए हृदय पर आपकी स्नेह वर्षा से आनंद के पौधे लहला उठेंगे? आखिर कब तक विरह अग्नि में हमें तपना पड़ेगा? आप ही ने तो इस ठूठ सिद्धाश्रम को चैतन्य बनाया है ना। आपके सिद्धाश्रम आगमन से पूर्व सिद्धाश्रम वीरान था, आपने ही इसको प्राण देकर चैतन्य किया। इस सिद्धाश्रम से दूर जाकर सांसारिक व्यक्तियों के मध्य एक सामान्य गृहस्थ की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी की आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रहे हैं। माना कि आप पूज्य बात गुरुदेव की आज्ञा से बंधे हुए हैं, इसलिए आप अपने कार्य को पूर्ण करने से पूर्व सिद्धाश्रम में स्थायी रूप से आकर नहीं रहेंगे, किंतु हमें तो आप अपने पास बुला ही सकते हैं ना। क्यों बांध रखा है हमें अपनी आज्ञा से? हम चाहकर भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। गुरुदेव, सिर्फ एक बार हमें अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दो। हमारे हृदय की कातर वेदना को सुनकर भी अनसुना मत करिए। हाँ, अवश्य आप प्रत्येक रात्रि को कुछ पलों के लिए हमारे बीच होते हैं, हमें साधनाओं के नवीन चिंतन से अवगत कराते हैं, किंतु जब तक हम एहसास करें कि आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब तक आप पुनः अपने गृहस्थ आश्रम में लौट जाते हैं।
आपके इस क्षणिक आवागमन से हम सभी की प्यासी आत्मा और भी अतृप्त हो जाती है। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को पानी का एक घूंट पिला दिया जाए तो उसकी प्यास और भी अधिक बढ़ जाती है। आपके आने के बाद हम सभी उस राह को निहारते रह जाते हैं। शायद आप अभी लौट आएंगे। आखिर कब वह समय आएगा जब आप पहली की तरह हमारे बीच स्थायी रूप से रह सकेंगे? आखिर कब हम प्रतिपल आपकी मधुरम वाणी का संपूर्ण तन्मयता के साथ श्रवण कर सकेंगे? कब आपकी दिव्य लीलाओं का प्रतिक्षण अवलोकन कर सकेंगे? हम अपने हृदय को समझाते समझाते मैं थक चुका हूँ। अब इस हृदय को आप ही संभालिए। इतनी सामर्थ्य नहीं है मुझ में। हर क्षण यह हुक सी उठती है कि दौड़ कर आऊं और आपके चरणों से लिपट जाऊं। मैं जानता हूं कि अवज्ञा करने पर आप क्रोधित हो जाओगे, अत्यधिक दंड प्रदान करोगे, लेकिन मैं किसी भी दंड को सहन करने के लिए तैयार हूं गुरुदेव। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यह अपराध करने से रोक लें, मुझे अपनी मर्यादा में बंधे रहने दें। यह सब आपके ही हाथ में है, तभी तो प्रतिपल प्रतिक्षण यही पुकार रहा हूँ गुरुदेव। पूर्ण हृदय के साथ अनुनय विनय कर रहा हूँ कि आप यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे ही कुछ दिनों के लिए बुला लें। आपके पास आपसे अलग रहकर मेरे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम सभी की प्रार्थना को सुनकर जब आप मुस्कुरा कर मौन धारण कर लेते हैं ना, तो हमारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर उन सांसारिक गृहस्थों में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आप इतनी वेदना, आलोचना एवं घात प्रत्याघात सहन करके भी वहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हैं वे गृहस्थ व्यक्ति। जरूर हमसे कोई न्यूनता हुई है जो चाह कर भी आपका साहचर्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जब भी अवसर मिलता है मैं अपनी प्रार्थना के माध्यम से अपने हृदय की दीन अवस्था को आपके सम्मुख रख ही देता हूँ, किंतु वे सदैव मेरी बात यही कहकर टाल देते थे कि अभी थोड़ा ठहरो, समय आने पर अपने आप बुला लूँगा। बार बार अपनी प्रार्थना के अस्वीकृत हो जाने पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और समय मिलते ही अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर देता था। यही सोचकर शायद अब की बार मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। एक दिन मेरा मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था और अत्यधिक व्यथित हृदय से मैं सिद्धलोगा झील के सामने एक स्फटिक शिला पर जाकर बैठ गया। मन मस्तिष्क को कोई संकेत प्रदान कर रही है। ध्यानस्थ होकर जब उस तरंग को मैंने आत्मसात किया तो प्रसन्नता के अतिरेक में मैं नृत्य कर उठा, क्योंकि वह तरंगे पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मेरे जीवन की अति विशिष्ट सूचना थी, जिसने मेरे निष्प्राण शरीर को पुनः स्पंदन प्रदान किया। पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने साथ रहने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कुछ समय उपरांत गुरुदेव द्वारा निर्धारित वह दिवस आ ही गया जब मैंने सिद्धाश्रम से निकलकर दिव्याश्रम की ओर प्रवेश किया। गुरुधाम जोधपुर में पहुंचते ही मेरे हाथ में स्वतः ही वहाँ के रजकण को उठाकर अपने मस्तिष्क में लगा कर अंकित कर लिया। वो रजकण मैंने अपने मस्तक पर लगाई। अत्यधिक रोमांचित एवं आनंदतारीख होकर जब गुरुदेव को साक्षात अपने सामने पाया तो उन श्री चरणों से लिपट गया जिनमें सभी तीर्थों का वास है। मेरे अश्रु स्वतः चरण कमलों को प्रक्षालित कर रहे थे। मेरा रोम रोम मुखरित हो प्रति प्रणिपात कर उठा। मैं लाख प्रयत्न करके भी अपने हृदय के भावों को शब्दों में नहीं, पन्नों पर उतार नहीं पा रहा हूँ।
क्योंकि गुरुदेव के दिव्य स्वरूप का दर्शन तो मेरे नेत्रों ने किया और उन्हें इस बात की भी अत्यधिक पीड़ा है कि उनके पास वाणी नहीं है, और जीवा का उपयोग किया है तो जीवा के पास नेत्र नहीं है। कैसे व्यक्त करूं अपने मन के भावों को, तड़प कर रह जा रहा हूं। ऐसा लगा जैसे कि पल मात्र में मेरी वर्षों की पिपासा शांत हो गई और मैं पूर्ण आत्म तृप्ति के भाव से अभिभूत हो गया। उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान की कि मैं उन्हें एक सामान्य सांसारिक मनुष्य की भांति वहाँ पर विचरण करूँ और लोगों से वार्तालाप करूँ। अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और वलकल प्रदान करते हुए कहा, तुम अपनी पूरी मौज मस्ती के साथ यहाँ रहो। किसी भी बात की तकलीफ हो तो तुरंत कह देना, संकोच मत करना। अत्यधिक सहजता के साथ गुरुदेव द्वारा यह शब्द कहे गए थे, आत्मविभोर कर गए थे मुझे, साथ ही आश्चर्यचकित भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सामान्य गृहस्थ व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी अल्प बुद्धि से यह अनुमान लगाकर कि ऐसा उन्होंने मुझसे अपनी माया के आवरण से आच्छादित करने के लिए कहा होगा। कुछ भी हो, मेरे लिए तो उनके द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द वेदवाणी की तरह है। अत्यंत तपस्या एवं प्रतीक्षा के उपरांत प्रत्येक इन अनमोल दिवसों के प्रत्येक क्षणों का पूर्ण उपयोग करने का मैंने निश्चय कर लिया था, और मेरे निश्चय को साकार रूप प्रदान करने के लिए गुरुदेव ने मुझे अपने साथ रखा। पूज्य गुरुदेव की जीवनचर्या को अत्यंत निकटता के साथ निहारते हुए मैं अत्यधिक भाव विह्वल हो रहा था, और साथ ही मैंने उनके द्वारा दी जा रही क्रियाकलापों के गूढ़ रहस्यों से भरे चिंतन को समझकर अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहा था। गुरुदेव का एक भी पल मैंने अकारण व्यतीत नहीं होने दिया। हमेशा वे किसी न किसी कार्य को मूर्त रूप प्रदान करते हुए ही मुझे दृष्टिगत हुए। उनके प्रतिपल को यदि मैं लिखना चाहूं तो भी नहीं लिख सकता। गुरुदेव का एक भी पल मैंने अकारण व्यतीत होते नहीं देखा। हमेशा वे किसी न किसी कार्य को मूर्त रूप प्रदान करते हुए ही दृष्टिगत हुए। उनके प्रतिपल को यदि मैं लिखना चाहूं तो भी नहीं लिख सकता, क्योंकि असित गिरि समम शात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखाम लेखनी पत्र मूर्वी लिखित्वा गृहीत्वा यदि शारदाश सर्वकालम तदपि तब गुणानामीश पारम नयाति। यदि सरस्वती भी आपके कार्यों को, आपके चिंतन को, आपके गुणों को लिखना चाहे तो भी नहीं लिख सकती, फिर मैं अकिंचन आपकी महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ प्रभु। फिर भी मैंने एक असफल सा प्रयास करते हुए कुछ क्षणों को शब्दांकित करने का प्रयास किया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरुदेव ध्यानावस्था हो अपनी साधनात्मक ऊर्जा का मानसिक तरंगों के रूप में वायुमंडल में विकिरण कर समस्त साधकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन क्षणों में कोई भी साधक यदि शुद्ध सात्विक भाव से गुरुदेव को स्मरण करता है तो निश्चित रूप से वह गुरुदेव की चेतना तरंगों से संपर्कित होता ही है और उसे अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त हो ही जाता है। यह क्रिया हम सभी सन्यासियों को ज्ञात है और हम प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया करते हैं, किंतु क्या गृहस्थ भी इस दिव्य क्रिया से अवगत है? और क्या उन्होंने इस दिव्य तरंग से अपने आप को संपर्कित किया है? मन में उठे इस प्रश्न को जब मैंने वहाँ उपस्थित कुछ व्यक्तियों से पूछा तो उनमें से किसी का उत्तर था कि हमें यह क्रिया ज्ञात है और हमने इसके द्वारा पूर्ण लाभ प्राप्त किया है।
आश्रम के लोगों से पूछने पर कि क्या वे किसी विशेष साधना द्वारा ऐसा करते हैं, तो उन सभी में सम्मिलित स्वर से उत्तर दिया, हाँ, अति विशिष्ट, किंतु अति सहज क्रिया के द्वारा हम संपर्क स्थापित कर लेते हैं, और वह क्रिया है तंत्रोक्त मानसिक गुरु पूजन, जिसे संपन्न करने के लिए हमें किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। ये सिद्धाश्रम, ये आश्रम के सिद्धाश्रम साधक परिवार के लोगों ने कहा। आसनसोल से आए चटर्जी ने बताया कि मैं बीमार होने के कारण गुरुदेव के पास ना आ सका था, और लगातार मेरी बीमारी बढ़ते जाने के कारण मुझे व्यापार में काफ़ी नुकसान सहन करना पड़ रहा था। तभी मुझे इस दिव्य क्रिया का ध्यान आया और मानसिक पूजन संपन्न कर बिस्तर पर ही लेटे हुए मैंने यह मानसिक पूजन किया। ब्रह्म मुहूर्त में ही मैंने अपने आप को गुरुदेव की मानसिक तरंगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया, और थोड़ी ही देर में मैं सफल हो गया। गुरुदेव के द्वारा प्राप्त संकेतों के अनुसार मैंने मंत्र जप प्रारंभ किया और रोग मुक्ति के साथ ही साथ पूर्ण धनोपार्जन कर अपने व्यापार में पूर्ण लाभ प्राप्त कर सका। और जिसको भी जैसा भी रोग हो या कोई भी समस्या हो, वो इसी प्रकार से तंत्रोक्त मानसिक गुरु पूजन करे और इसका लाभ प्राप्त करे। ये गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है। नित्य प्रातः काल 7 बजे से पूर्व ही लोग आकर कार्यालय में बैठ जाते और सुबह से शाम तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते। प्रतीक्षारत इन गृहस्थ व्यक्तियों के चेहरे पर एक भी चिंता की रेखा नहीं देखी मैंने। कितने लोगों को तो मैंने पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए 2-2, 3-3 दिन प्रतीक्षा करते हुए देखा है। इन लोगों में अधिकांश व्यक्ति तो मात्र इसलिए भी आते कि वे एक बार कुछ पलों के लिए ही सही बस गुरुदेव को अत्यधिक पास से देख लें। इन गृहस्थ व्यक्तियों के धैर्य और इनके हृदय के भावों को देखकर मैंने मेरे सामने सिद्धाश्रम में प्रतीक्षारत शिष्य शिष्याओं के अश्रुपूरित चेहरे झिलमिला उठे। वे भी गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए इतने व्यग्र रहते हैं प्रतिपल। जहाँ वर्तमान समय में गुरुदेव कुछ पलों के लिए जाते हैं और यहाँ पर जब हम सभी के प्राणाधार साकार रूप में विराजमान हैं, तो इतनी व्यग्रता का होना स्वाभाविक है। जोधपुर का गुरुधाम, यहाँ का एक एक गण गुरुदेव की चेतना से अनुप्राणित है। तभी तो यहाँ आकर प्रत्येक के मन और आत्मा को पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि स्वयं पूज्य गुरुदेव यहाँ उपस्थित हैं, जो सिद्धाश्रम के अधिष्ठाता हैं, जहाँ आज भी बड़े से बड़े योगी, ऋषि, अत्रि, कणाद, वशिष्ठ, गर्ग, विश्वामित्र, कृपाचार्य, दत्तात्रेय साधनारत हैं, जहाँ राम, कृष्ण, महावीर आदि समस्त देवी देवता साकार उपस्थित हैं। यह उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिल सक जाती है और वे सिद्धाश्रम में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी कोई आवश्यक नहीं कि पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्यत्व उन्हें प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि कई कई जन्मों का पुण्योदय होता है, तब उन्हें गुरुदेव का शिष्यत्व और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिद्धाश्रम में प्रवेश प्रदान प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोरतम परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और अपने आप को तिल तिल करके जलाना पड़ता है। साधारण मनुष्यों के वश की बात नहीं है और वे वहाँ पहुँच सकें, क्योंकि उनके पास इतना समय, इतना धैर्य नहीं है कि उच्च कोटि की अत्यंत कठोर साधनाओं को संपन्न कर सकें। अतः गृहस्थ व्यक्तियों की समस्याओं को देखकर ही गुरुदेव ने निर्णय लिया कि
कि इन लोगों के लिए एक ऐसे दिव्याश्रम की रचना यहाँ पर कर दूंगा जिस आश्रम में ये सभी सहजता से प्रवेश प्राप्त कर सकें। जिस आश्रम में प्रवेश करते ही व्यक्ति को मानसिक शांति का बोध होगा और साधना के प्रथम स्तर पर ही अर्थात अत्यंत सहज साधनाओं को संपन्न करने मात्र से ही इनको सिद्धाश्रम के अलौकिक दिव्य दृश्यों के दर्शन हो सकेंगे। जिस आश्रम के प्रांगण में साधना संपन्न कर व्यक्ति अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे। गुरुदेव ने समाज के हितार्थ ही अपने चिंतनों को मूर्त रूप प्रदान किया और हमारे समक्ष सभी गृहस्थ व्यक्तियों के समक्ष साकार है सिद्धाश्रम का सर्वथा न्यूनतम स्वरूप गुरुधाम जोधपुर। गुरुधाम में समय समय पर आयोजित होने वाले यज्ञ अनुष्ठान व साधना शिविरों के कारण पूरे आश्रम का कण कण पूर्ण दिव्यता व तेजस्विता युक्त हो गया है। यहाँ की वायु, रज और जल सभी अत्यंत पावन और अमृत तुल्य बन गए हैं। गुरुधाम जोधपुर में आयोजित या होने वाले यज्ञ के समय जब पूज्य गुरुदेव देवी देवताओं को आवाहित कर हविष्य प्रदान करते हैं तो वे स्वयं उपस्थित होकर अपने अंश को ग्रहण करते ही हैं। ऐसा तो मैंने अनुभव किया ही है। साथ ही कुछ गृहस्थ बंधुओं से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि ऐसे अनुभव हमें भी हुए हैं। कुछ लोगों ने तो अपने कैमरे से निकाले गए चित्रों को भी दिखाया और बताया कि ये चित्र हमने उस समय उतारे हैं जिस समय गुरुदेव किसी विशिष्ट दैवीय शक्ति का आवाहन करते हैं। और मैंने देखा कि उन चित्रों में से एक में लक्ष्मी का चित्र, दूसरे में दुर्गा का, तीसरे में देवर्षि का चित्र अंकित है। एक साधक ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्णाहुति यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसी समय दिल्ली से आए एक दंपति ने अपने अबोध शिशु को गुरुदेव के चरणों में रखते हुए प्रार्थना की, या तो आप इसे बचा लीजिए या तो इसका जीवन समाप्त कर दे। इस अबोध का दुख अब हमसे सहन नहीं होता गुरुदेव, क्योंकि यह जब से पैदा हुआ है तब से आज 17 माह हो गए हैं। इसकी नाभि के से पस आता है और कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा। अब आपके ही चरणों में पड़ा है, जो आपकी इच्छा हो वैसा करिए। गुरुदेव ने बच्चे की माँ से कहा, यज्ञ कुंड की भस्म इस बालक की नाभि पर लगा दो, यह ठीक हो जाएगा। माँ ने आज्ञा अनुसार भस्म बालक की नाभि पर लगा दी और आज 10-12 साल बाद भी वह बालक पूर्णतः स्वस्थ है। गुरुधाम में निर्मित साधना कक्ष में साधनारत कुछ साधकों से भी मैंने बातचीत की। पहले तो वे कुछ बताने से इनकार करने लगे, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जब मैं उनसे काफ़ी घुल मिल गया तो उन्होंने अपने अपने अनुभवों को बताया। जब मैं आश्रम के प्रांगण में पहुंचा तो कुछ ही क्षणों के पश्चात मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे समस्त मानसिक तनाव शनैः शनैः समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसा एक शिष्य ने बताया। निश्चित रूप से यह यहाँ की पवित्र वायु का ही प्रभाव था। और जब उन्होंने पूज्य गुरु जी से मिले तो उन्होंने मुझे सांत्वना प्रदान करते हुए आश्रम में ही रहने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने साधना आरंभ की और 3-4 दिन बाद ही घर से फ़ोन आ गया कि काफ़ी परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं और कई सालों पूर्व अनेक लोगों के पास फंसा हुआ पैसा वापस मिल रहा है
और 10 दिन बीतते बीतते 80-90 हज़ार रुपये का प्रबंध हो गया। मुझे विश्वास है कि अवश्य ही मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा मुझे वहाँ पर एक साधक ने बताया। एक साधक ने बताया कि मैं अपने पूर्व जन्म को देखने की इच्छा लेकर यहाँ आया था और आज तीसरे दिन मुझे मंत्र जप के अंतर्गत ही अपने पूर्व जन्म के दृश्य दिखने लगे हैं। आगे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं नित्य 101 माला गुरु मंत्र का जप करता हूँ। उसने कहा, भैया इस ज़माने में ही नहीं, हमारे अनुसार तो हर ज़माने में गुरु मंत्र से बढ़कर और कोई दूसरा मंत्र हो ही नहीं सकता। एक साधक जो सदैव मौन रहते थे, उन्हें गुरुदेव का ये आज्ञा थी कि उन्हें मौन रहना है। लेकिन जब मैंने उनसे कई बार पूछा और उन्होंने कोई उत्तर ना दिया, तो इसके लिए मैंने सद्गुरुदेव से आज्ञा ली और गुरुदेव ने उनसे कहा कि ये जो पूछे इसको बता देना। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने अपना मौन तोड़ा और बताया कि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। यहाँ आने से पहले मैं एक प्राइवेट फर्म में इंजीनियर था। मेरे घर में माँ, पिता, पत्नी, बच्चे सभी हैं और मैं भौतिक रूप से पूर्णतः संपन्न हूँ। सांसारिक सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध हैं, फिर भी मेरे मन में एक तड़फ, एक कशिश सदैव बनी रही जो किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो रही थी। उसी समय गुरुदेव ने गुजरात में एक शिविर का आयोजन किया था। यद्यपि मैं ईश्वर को तो मानता था, किंतु पूजा पाठ, मंत्र जप आदि में विश्वास नहीं करता था। फिर भी अपने मित्र को कहने पर शिविर में गया। उस समय गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। उनके शब्दों को मैं आत्मस्थित होकर सुन रहा था। ऐसा एहसास होते ही मैं अभिभूत हो उठा कि मुझे लगा कि जैसे हृदय की बेचैनी कम हो रही है। अगले दिन गुरुदेव से मिलने उनके विश्राम स्थल पर पहुंच गए और अपने मन की सारी बात कह डाली। ये गुजरात में रहने वाले साधक ने बताया, जो मौन रहते थे। गुरुदेव ने कहा, यहाँ तो मैं आराम से तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम जोधपुर में आ जाओ। कुछ माह के पश्चात मैं जोधपुर आ गया और उस दिन के बाद से मैं आज तक लौट कर नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, आज यहाँ कौन सी साधना कर रहे हैं आप और आपको क्या अनुभव होता है? मैं यहाँ पर गुरु साधना कर रहा हूँ। और अनुभव, कौन कौन सा अनुभव बताऊं? मेरा हर पल अनुभवों से भरा पड़ा है, ऐसा कहा उन्होंने। मैंने वहाँ पर जितने भी प्रेमी साधक हैं, उनकी भावनाओं को मन ही मन प्रणिपात कर लिया। कितना अगाध प्रेम है इनको गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति। गुरुदेव ने मुझे साधना के कुछ सूत्र समझाए और साधना कक्ष में जाने की आज्ञा दी। मैं साधना कक्ष में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुरुदेव कक्ष में पधारे। उन्होंने विधिवत संस्कारित कर मुझे दीक्षा प्रदान की और गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः का जप करने की आज्ञा दी। तब से लेकर आज तक मैं गुरु मंत्र का ही जप कर रहा हूँ। बीच बीच में गुरुदेव मुझसे कहते हैं कि किसी महाविद्या की साधना कर ले या अन्य कोई भी ज्ञान सीख ले, लेकिन मैं मौन रहता हूँ क्योंकि उनकी बात से इनकार करने का साहस मुझ में नहीं है और ना ही तो मैं गुरु मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र जप को करना चाहता। ऐसा उन साधक ने बताया।
ऐसा क्यों करते हैं आप? महाविद्या साधना, वह भी गुरुदेव द्वारा प्रदत्त, गुरुदेव की मन की बात है, बात मान ले। लेकिन उस साधक ने कहा, नहीं, मेरा अंतर्मन कभी नहीं मानेगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, आपको बताऊं, इसलिए आज यह राज खोल रहा हूँ कि गुरु मंत्र जप करते हुए सभी महाविद्याओं का मैं दर्शन प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे जीवन का सूत्र है, जो तू सेवे मूल को फूले फले अघाए। अरे जब मुझे गुरु मंत्र रूपी अमोलक रत्न प्राप्त है तो मैं कंकर पत्थर क्यों बटोरूं? धन्य है ये गृहस्थ साधक जो अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए भी गुरुदेव द्वारा बताई गई साधनाओं को भी करते हैं। वास्तव में ये साधक हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो तीन ही नहीं, मैं जिस किसी से भी मिला हूँ उसके अनुभवों से, उसके विचारों से मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। शीघ्र ही मैं सभी गृहस्थ साधकों के अनुभवों का अनुकरण भी कर रहा, जो हम सिद्धाश्रम के साधकों द्वारा गृहस्थ साधकों को प्रेमांजलि होगी। मैंने एक प्रश्न और भी अपने संपर्क में आए लगभग सभी गृहस्थ साधकों से पूछा, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है जब आप गुरुदेव के प्रति अपने विश्वास से विचलित हो सके? कुछ लोग तो चुप रहे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा। उनके इस विचार से मैं समझ गया कि ये अपने कमियों को व्यक्त करने से डरते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये उत्तर दिए, हाँ, कभी कभी हमारे मन में यह भावना आती है कि ये भी तो हमारे जैसे हाथ मांस के व्यक्ति हैं। यदि भगवान हैं या सिद्ध योगी हैं तो इन्हें बीमार नहीं होना चाहिए, घर की उलझनों में नहीं उलझना चाहिए। और तो और इनके द्वारा कही हुई बात जब कभी सत्यापित होते नहीं दिखती तो मन अवश्य विचलित हो जाता है। कभी कभी स्वयं संभल जाता है तो कभी कभी मुश्किल से संभलता है। बातचीत के क्रम में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी मिली जो कि एक दो साधना संपन्न कर खुद को महान ज्ञानी, महान संत और ना जाने क्या क्या समझने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं कर पाते तो आलोचना तो कर ही सकते हैं, और ऐसा कृत्य कर वे अपने कुकर्म को पर प्रसन्न होते रहते हैं। ऐसे आलोचकों को भी सहृदय गुरुदेव निरंतर क्षमा प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्धाश्रम से गृहस्थ आश्रम में लौटते हुए यह संकल्प लिया था कि अपनी सिद्धियों का व्यक्तिगत कार्य या परेशानियों को दूर करने के लिए उपयोग नहीं करेंगे। मुझे दया आती है ऐसे लोगों पर जो कि कुछ एक दिव्य पुरुष के सानिध्य से स्वयं को वंचित किए हुए हैं। यद्यपि उनका हृदय उन्हें गुरुदेव की तेजस्विता को भासित करता ही होगा, लेकिन वे बेचारे लोग करें भी तो क्या, क्योंकि उन्हें बुद्धि का अर्जन जो हो गया है। बुद्धि के माध्यम से किसी भी साधनात्मक स्थिति को नहीं जाना जा सकता। उनकी साधनात्मक उपलब्धियों को जानने के लिए आवश्यक है कि बुद्धि को एक किनारे रख दिया जाए और श्रद्धा के माध्यम से ऐसे दिव्य व्यक्ति का साहचर्य प्राप्त करें, और तब वे निर्णय लें कि उनकी बुद्धि का तर्क सही है या उनकी आत्मा का आभास। दुख होता है ऐसे लोगों के जीवन पर जो उनके साहचर्य का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हजारों वर्षों बाद कोई व्यक्तित्व सिद्धाश्रम के सामान्य गृहस्थों के मध्य आया है, और लोग तो आते रहते हैं, किंतु परम वंदनीय पूज्य श्री निखिलेश्वरानंद जी का आगमन तो अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वे सिद्धाश्रम के अधिष्ठाता परम पूज्य सच्चिदानंद जी के
नामांश जो है, हमें आश्चर्य होता है कि कैसे उन्होंने अपनी आत्मा को इन क्षुद्र मानसिकता से ओतप्रोत लोगों के बीच में भेज दिया है। बहुत कष्ट उठाना पड़ता है हम सबके जीवन आधार को। और तो और जब मैं लोगों को इनके पास आकर छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की कामना करते हुए देखता हूँ तो अत्यधिक विषादग्रस्त हो उठता हूँ। अरे, तुम्हें धन मांगना है तो गुरुदेव के प्रेम का धन मांगो। तुम्हें प्रेम चाहिए तो गुरुदेव के श्री चरणों से प्रीत लगाओ। तुम दे तो सकते कुछ नहीं, सिर्फ लेने की कामना रखते हो। लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुमको लेने की क्रिया भी नहीं आती। अभी भी समय है, अपने आप को धोखा मत दो। अपनी आत्मा की पुकार सुन लो और मांग लो गुरु चरणों में प्रीत। क्षमा करना मुझे आप सभी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे, लेकिन क्या करूं, मन में छाया विषाद आक्रोश बनकर व्यक्त हो गया। क्योंकि सिद्धाश्रम में हमने गुरुदेव के रूप संकेतों पर ही सारा कार्य संपादित होते देखा है। एक पल भी अगर हमें इनके पास बैठने का अवसर मिलता है तो हम अपने जीवन को धन्य समझ बैठते हैं। और आप लोग तो अत्यधिक निकटता प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी आप लोगों के मन में इतना छल, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और क्रोध भरा हुआ है। गुरुदेव तो दोनों हाथों से अपने ज्ञान को, अपने चिंतन को लुटा रहे हैं, लेकिन उस दौलत को अपने पास संग्रहित कर रखने के लिए प्रयास तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। यदि तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सके तो इसका तात्पर्य यह होगा कि तुम गुरुदेव को नहीं पहचान सके जो तुम्हारे लिए आए हैं। सोचता हूँ क्यों दोषी कहूँ तुम लोगों को, क्योंकि किसी को यदि हीरे की परख नहीं है तो वह कांच का टुकड़ा समझ उसे एक और रख ही देगा। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे पास परखने की दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी आत्मा गुरुदेव की आत्मा का ही अंश है, तुम उन्हीं के रक्त संबंधी हो, तभी तो उन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया है और अपना पुत्र कहकर संबोधित किया है। मेरी प्रार्थना सुन सद्गुरुदेव ने कहा, मैंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, हर संभव असंभव प्रयास को कर रहा हूँ जिससे ये मेरे शिष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। ये सभी गृहस्थ साधक मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, मैं इनकी विवशता को समझता हूँ, इसलिए तो सिद्धाश्रम तुल्य ही गुरुधाम के रूप में दिव्याश्रम की स्थापना कर रहा हूँ, जहाँ आकर ये साधना कर सकें और वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जिससे मूल सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सके। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के समक्ष कुछ शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। उत्तरंग हिमाच्छादित उपत्यका के मध्य में स्थित सिद्धाश्रम और गुरुधाम दोनों के वातावरण वायु, रज और जल में पूर्ण साम्य है। ऐसा मेरा अनुभव है क्योंकि सही अर्थों में सिद्धाश्रम तो वही है जहाँ पूज्य श्री विराजमान हैं, क्योंकि सिद्धाश्रम की यह मूलभूत विशेषता है कि वह सदा और सर्वत्र जहाँ ऐसी दिव्य विभूति होती है वहाँ अपने मौलिक रूप से प्रकट रहता ही है। और यही कारण है कि गुरुधाम
भौतिक दृष्टि से अलौकिक प्रतीत होते हुए भी मूलतः अत्यंत अलौकिक है, क्योंकि सिद्ध पुरुष की अभ्यर्थना के लिए तो स्वयं देवी देवता पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं और इनके इंगित मात्र से ही सभी कार्य संपादित कर देते हैं। धन्य है वह गुरुधाम जहाँ पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। वंदनीय है वह माटी जो गुरुदेव के चरणों से संस्पर्शित है। धन्य है आप सभी गृहस्थ जो आपके पास सशरीर पूज्य श्री निखिलेश्वरानंद जी वर्तमान समय में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के रूप में विराजमान हैं। 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन लौटने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, क्योंकि वहाँ जाकर पुनः मुझे गुरुदेव से अलग होने की वेदना सहन करनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा कि आज कैसे गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित हो जाऊं। अलग होने के दर्द से हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है और तभी गुरुदेव ने मुझे पास बुलाया। उनके पास पहुंचकर मैंने दंडवत वंदन किया और अपने अश्रुअर्घों से उनके श्री चरण को प्रक्षालित करने लगा। बहुत कठिनाई से गुरुदेव ने मुझे ऊपर उठाया और अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखकर बोले, मेरी आज्ञा है तुम सिद्धाश्रम वापस लौट जाओ, वहाँ जाकर अपनी साधनाओं को पूर्ण करो। मैं कुछ नहीं कह सका, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में उनसे सिद्धाश्रम शीघ्र आने की प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन करता हुआ मैं बाहर आया और गुरुधाम की रज को अपने मस्तक में लगा कर बोला, धन्य है यह गुरुधाम, यह तो सिद्धाश्रम से भी महान है।